जी संगत जी इजाजत दे नाल जी असी अज दी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। सारी संगत नूं गुरु नानक दी इस फुलवाड़ी विच जी आयां नूं जी। फतेह दी सांझ करिए जी। पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज संडे है साडा अज दा जिहड़ा टॉपिक ते क्लास हैगी एक सीक्वल चल रहा है पिछले हफ्ते दा जिथे असी ब्रह्म ज्ञान टॉपिक स्टार्ट किया सी लास्ट संडे। अज दे सैशन विच असी उस टॉपिक नूं अगे लैके चलांगे ते उहदे नाल असी पंचम पातशाह दी जीवनी दे उत्ते भी थोड़ा जिहा विचार करांगे। ते जदों अज सवेरे मेरी वीर अमरजीत सिंह जी नाल गल हो रही सी ते उन्होंने कहा कि ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਕਵਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਦ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਟੇਕ ਅਸ ਥਰੂ ਦਿਸ ਜਰਨੀ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ, गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरु सतगुरु जी के चरणों में नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विद्या विचारी तम परोपकारी। जेड़ा सिख पंथ विद्या विचार नूं ना समझ के एक अखरी जप और एक अखरी रटन दे विच दसदा चला जा रहा है, उस दे बारे ब्रह्म विद्या आम विद्या तो उच्ची विद्या है। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणे। जिथे सम्मान है ब्रह्म विद्या दा और ब्रह्म ज्ञाता दा, और ब्रह्म ज्ञाता बनाना ही सगल संसार नूं गुरबाणी दा सब तो वड्डा श्रेष्ठ कर्म सी। वाहिगुरू जी। किसी चीज का ज्ञात ही ना होवे ते काल्पनिक ब्रह्म ज्ञानी आसमान तो कोई असी विजुअलाइज कर लईए देवी देवतियां की तरह, तो गुरमत भी उसी तरह ही ते पखंड विच असी मन्ने जाएगी। रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, अपने आप दा निज भाव दा निज स्वरूप दा आत्मा दा चेतना दा नथिंगनेस दा ही ते विद्या है। जे वर्डली विद्या है तो उन्होंने ब्रह्म विद्या थोड़ी किया जा सकता। पिछले 2 एपीसोड विच असी क्या ब्रह्मण से जे ब्रह्म विचारे, जेड़े ब्रह्म दा विचार करते ने वो ब्रह्मण ने ना। जेड़े जाति जन्म जात तो सिख ने जन्म जात तो ब्राह्मण ने, उन्हों का टाइटल सिख ते ब्राह्मण हो सकता है। दोनों के कोल अगर विद्या नहीं है तो वो ना ब्राह्मण ने ते ना वो सिख ने। सिख जन्म जात तो होना ते गुरु की विद्या लैके गुरमत की विद्या लैके ब्रह्म वेता बन के श्री सुखमनी साहिब दे विच ब्रह्म ज्ञानी दी लक्षण दसे गए। अगर सिख ने खाली पगड़ी बननी है अपने स्टाइल नाल, दाढ़ी नू अच्छी तरह ड्रेस करना है, तो फिर वो ब्रह्म विद्या का धारणी ना हो के अमृत तक ते पहुंच नहीं सकता। हाँ जी। क्यों अमृत की इतनी महत्ता है? बड़े बड़े महात्मा भी गुरु पंथ दे विच आए। गुरु नानक साहब दे वंशज विच पाकिस्तान जिस इलाके दे असी हाँ रावलपिंडी तो कैमलपुर दे, तां बेदी बाबे खेम सिंह जी
गुरु नानक वंशज जिन्हां दी पूजा हुंदी सी, लखां लोग मत्थे टेकदे सन, पर नाम दी सूझ, ब्रह्म ज्ञान दी सूझ, अमृत दी सूझ ना होण करके फॉलोइंग ते बन जाती है। ब्रह्म वेता होना सिख पंथ दा सब तो वड्डा निशाना सी। अगर भारत दी ऋषि परंपरा दे विच ऑब्जर्वेशन, अनुभव, रियलाइजेशन दा एक युग सी जदों गुरु नहीं सी मिलता। गुरु धारण करना ते बहुत दूर दी गल है। अलाइव गुरु ब्राह्मण युग तो पहला ऋषि युग दे विच, ब्राह्मण युग ते उसनूं कहा गया है जदों साडा डाउनफॉल होया। संतोख सिंह जी हाँ जी करते रहो ते बड़ी मेहरबानी होएगी। हाँ जी वीर जी, हाँ जी। ठीक। हुण क्योंकि विद्या बहुत गहरी है ते इहदा एक पूरा जिवें MA करदियां 16 साल 14 साल लंघ जाते ने, ते ब्रह्म विद्या कोई इतनी आसान पई हुई है जिहड़े 1 घंटे के एपीसोड दे विच ओहदे असीं टच भी दे देंगे और विद्या भी दे देंगे और उन्होंने दृढ़ भी कर देंगे और परिपक्वता भी हो जाएगी, फिर नाम का अभ्यास भी हो जाएगा। नाम अभ्यास रटन नहीं है, नाम अभ्यास उस प्रकृति के मालिक करता पुरख की महिमा नूं नाम कहंदे, प्रेज नूं, सिफत नूं नाम कहंदे ने। अर्ली मैन आदि मानव ने सारे यूनीवर्स प्लैनेट ते एक युग अनुभव दा सी जदों असी कबीलियां दे विचों, हले विलेज लाइफ शुरू नहीं सी हुई, असी नोमिड्स सां, असी चरवाहे बन के जानवर नाल रख के अपनी फैसिलिटी वास्ते, फूड दी खोज वास्ते अगे लंघदे लंघदे जदों आदि मानव तो ऋषि बने, जदों सूरज नूं उगदियां देखिया, जदों चन्न डुबदियां देखिया, जदों कोई इंडस्ट्री नहीं सी, कोई दुकान नहीं सी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम दी चीज नहीं सी, ऋषि युग बनिया हजारां लखां सालां दा। उस अनुभव नूं जो डायरेक्ट परमेश्वर पार ब्रह्म सारी विद्यमानता दे विच साडे ब्रेन सैल्स नूं इंट्यूशन, इंस्पायरेशन दिंदा सी। डायरेक्ट उस ब्रह्म विद्या नाल जो फीलिंग हुई, जो रियलाइजेशन हुई, मैं कौन हाँ, तू कौन है, तेरे ते मेरे विच फर्क की है, समुंदर दियां छलां क्यों उछलदियां ने। जदों चन्न दे काले पत्थर नूं अर्ली मैन ने फील कर रहा कि सूरज चमकदा है, इहदे विचों रोशनी निकलदी है, ते जदों शाम नूं काला चन्न रोशनी विच ट्रांसफॉर्म हुंदा अर्ली मैन ने देखिया, ते उन्हें समझ आ गई कि ये किरणां ट्रांसफॉर्म हो रही ने, रेडिएशन रिफ्लैक्शन विच बदल रही है। दसो साध संगत ठीक बोल रहे हैं? हाँ जी वीर जी, बिल्कुल। जदों तक ट्रैक ते साडी लाइन नहीं आएगी कि आधार ही ब्रह्म दर्शन दा, ब्रह्म बाणी दा, टोटैलिटी दे विच विद्यमान अदृश्य परमात्मा दी काल्पनिकता भी हुई ते ओदे विचों देवी देवता वाद दी काल्पनिकता भी। अगर चांद दी चंद्रमा दी रोशनी नूं रिफ्लैक्शन अर्ली मैन ने समझ लिया ते हजारां ने समझ लिया, क्योंकि उस वक्त कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं सी, कोई कैमरा नहीं सी, गुरु ले लभना ही बहुत दूर की गल है, मंदिर ही नहीं हुंदा सी कोई। हर मंदिर ए शरीर है। हर मंदिर हर जियो साजिया। हर जियो कोई बाहर बैठे हुए
ਵੱਖਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੂਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਈਗੋ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵ ਦੀ ਹਾਫ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਤਵ, ਬ੍ਰਹਮ ਤਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਤ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ब्रह्मत ब्रह्म मत, ब्रह्म मत को कहते हैं। जिमें गुरु की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। प्रेमा भक्ति तो बिना, श्रद्धा भक्ति तो बिना, ज्ञान भक्ति तो बिना बहुत डूबे सियाने। कितों मिलेगी? गुरु की मत तू ले आने, भाई साहब तो मिलेगी, साढ़े गुरु टीचर तो मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहब दे चरनी लगना और अच्छे टीचर तो विद्या लेनी। गुरु नानक वंशज खेम सिंह, बाबा बेदी खेम सिंह जी नू नाम अमृत दी विद्या दा अभिलाषा हुई। लखां दी फॉलोइंग सी, और महाराजा रणजीत सिंह जी दा युग सी, और महाराजा साहब दी डेथ तो बाद नौरंगाबाद दे बाबा बीर सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी संत और सिपाही उस इलाके विच आए ते बाबा खेम सिंह जी ने बेनती की थी कि मैनू नाम अमृत पिलाओ। खंडे बाटे दा अमृत नाम अमृत विच निकलिया है। नाल बोलना, नाम अमृत पियो मेरे मन, नाम अमृत पियो मेरे मन, नाम अमृत पियो, नाम अमृत पियो। ये जिहड़ी रिकॉर्डिंग हो रही है ये माइंड विच भी रिकॉर्ड होवे, और नहीं हो सकती ते अपने सारी नवी जनरेशन नूं डैरी लाण वास्ते मावां प्यार नाल रात नूं अद्धे घंटे दी क्लास एक्स्ट्रा लैन, तां ते इस एकम सिख दा एफर्ट कामयाब होएगा सारे वर्ल्ड विच। हाँ जी। जदों गुरु नानक साहब ने हिंदू और मुसलमान दे विच खड़े होके न्यूट्रैलिटी दी ये धुर की बाणी आई, तीन सगली चिंत सगली चिंत धुर की बाणी है ना, सतगुर की बाणी, सत 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 कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुँह। ये जदों नवी जनरेशन नूं असीं ये फ्लेम एनलाइटन करके देनी है, विद्या भी देनी, विद्या भी विचारनी। केड़ी विद्या? वर्ल्डली नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, मैथमेटिक्स नहीं,
ब्रह्म विद्या। वाहिगुरू क्यों इसके ऊपर इन्ना ज्यादा एम्फेसाइज करना पै रहा प्रमाण देने वास्ते कि आम लोगों वास्ते एक कॉमन टॉपिक नहीं। वाहिगुरू जदों बाबा खेम सिंह जी नूं बीर सिंह जी ने कहा, महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी बाबा बीर सिंह जी ने परंपरावादी गुरु नानक दे वंशज नूं कहा कि जे तुसी नाम अमृत पीना चाहते हो ते सानू जपजी साहिब ते पंज बाणियां दा कंठस्थ करके पाठ सुनाओगे ते फिर असी तुहाडी परीक्षा लवांगे। वाहिगुरू जी पूरे गुर की पूरी दीख्या। साडे इस ग्रुप दे विच भी गुरु नानक फुलवाड़ी दे बड़े नवे बिगनर्स बैठे हुए ने जेड़े प्यार करते ने पर ब्रह्म विद्या दा कख भी नहीं पता। ते कई ऐसे महात्मा बैठे ने अलोप जेड़े बोलते ही नहीं, उन्होंने सब कुछ पता है। नाल बोलो, अमृत हर का नाम है, अमृत हर का नाम है, मेरी जिंदड़ी है, मेरी जिंदड़ी है, मेरी जिंदड़ी है। अपनी जीव आत्मा नूं कह रही है ना, मानसिकता नूं गुरबाणी समझा के जीव आत्मा नूं कह रही है मेरी जिंदड़ी है। अमृत हर का नाम है, मेरी जिंदड़ी है। नाल बोलो, जित पीते त्रिख जाए, जित पीते त्रिख जाए। प्यास जावे ना तो अमृत नाम अलग अलग दो चीजा नहीं ने, क्योंकि हुण युग चलिया है गुरु गोबिंद सिंह जी दे पंज प्यारियां दा खंडे बाटे तो बाद ते सारियां दे उपर एक इंपैक्ट है सिख मीडिया दा कि शायद ਉਹੀ जो हिस्टरी वार वार सुनते हाँ कि पतासे पा दिते ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खंडा पंज बाणियां दा पंज प्यारियां ने पाठ कर दिता ते अमृत दी एक क्रिया पूरी हो गई। ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਿਆ नहीं मिली, दिखिया नहीं मिली, हाँ मिलदी सी। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ गुरु नानक युग तो, फिर उन्हां दियां पीढ़ियां विच रिवाज चल पिया कि उन्हां नूं जपजी साहिब दा तत्व ज्ञान पता हुंदा सी। जिवें साडा पिछला पौने 2 घंटे दा सैशन, उस तो पिछले सैशन नाल लिंक करन वास्ते एक साह विच 16 पौड़ियां नूं कनैक्ट कीता कि अखरी नाम अखरी साला तक पहुंच जाइए। जिन्हां नूं पाठ आंदे ने, साडी जनरेशन नूं थोड़ा थोड़ा ज्ञान आंदा है, उन्हां दी कनैक्टिविटी जुड़ जाती है। जिन्हां नूं कंठस्थ नहीं है, उन्हां नूं नहीं पता लगता अखरी नाम अखरी साला की एप्रीशिएशन भी नहीं हो सकती। बाबा खेम सिंह जी ने याचना की थी, असी खंडे बाटे दा अमृत धारण करना चाहते हाँ, ते बाबा बीर सिंह जी ने कहा कि जे पंज बाणियां दा तत्व ज्ञान आएगा 1 साल बाद फिर आवांगे, इन्नी देर अपनी विद्या पूरी कर लें। हुण मैं पूछते आवां कि बिना विद्या नूं किसी अच्छे टीचर तो लिया कोई विचारवान बन सकता है? नहीं। विद्या विचारी जे सारी ही किताबां पढ़ के केमिस्ट्री दियां डॉक्टर बन जान ते फिर ते स्कूल कॉलेज की जरूरत ही ना रहे। दसो, केमिस्ट्री दे अच्छे इंस्टीट्यूशन टीचर दे बिना केमिस्ट्री दी बुक नूं रुमाला चढ़ा के ते धूप अगरबत्ती और चवर दे नाल अपना काम चलाया जा सकता? नहीं जी। देखो किन्नी सानू ये गल हर्ट हुई होनी है कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं केमिस्ट्री और फिजिक्स बनाया होया, पालकी बनाई हुई है। उहदे विच जिहड़ा विद्यमान बाणी दे विच ब्रह्म है, क्या उहदे वास्ते भाई साहब महापुरुष गुरमुख संत प्यारे नहीं सन चाहिए?
बिल्कुल चाहिए। पिछले कुछ सालों तो इतना झाड़ू मारिया गया डेरावाद के नाम से कि चंगे चंगे सैल्फलैस वर्कर जिन्होंने कुछ तो थोड़ा बहुत आंदा सी वो भी छुप के डर दे मारे कि नहीं असी तू इस पॉलिटिकल डर्ट तो दूर। बड़े 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 महात्मा भाई साहिबान असी अखां नाल देखे ने जिन्हां दे खाली एक झलक दे नाल साडियां नजरां चुप जांदियां सन। उन्हां दे नूरानी चेहरे और भोले भाव विद्या दिते बिना ही पता लग जाते सन। पूरे गुर की पूरी दीख्या नाल बोल दियो। पूरे गुर की पूरी दीख्या जिस मन बसे जिस मन बसे जिस साच परीख्या जिस साच परीख्या। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि उन्होंने दीक्षा बड़ी बड़ी करैक्ट है परफेक्ट है। देखो ब्राह्मण समाज दे विच दीक्षित समाज भी होया दसो होया ना। हाँ जी बिल्कुल होया। दीक्षा और दीक्षा क्या दसो शिक्षा दे नाल कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हाँ जी। जदों सिख पंथ विच शिक्षा नाम दी चीज दा झाड़ू लग जाए दीक्षा का पता ना होवे परीक्षा कित्थों दे सकते हैं? साडा वाहिगुरु ने इम्तिहान ना ले ले असी 1 सेकंड च फेल हो जावांगे। वाहिगुरु तां सुखमनी साहिब उसी आधार ते अज असी ब्रह्म ज्ञान दे उपर ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षणां नूं सरल तरीके नाल बेसिक एलीमेंटरी प्रिलिमिनरी नवी जनरेशन वास्ते सरल जा विचार करांगे। मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एकस बिन। वो एकस कौन है? वो एकम कौन है? वो एक कौन है जिहड़ा वाहिद वन ओनली वन है और दिखता बहुत तरीकों नाल नजर है। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जे ब्रह्म ज्ञान है ते ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं ते ब्रह्म ज्ञानी कोई आसमानी काल्पनिकता दी कोई परछावां या फोटो थोड़ी। गुरु नानक साहिब ने अपनी मेहर कीर्तन दे द्वारा तुर्की बाणी दे द्वारा कीर्ति करते हुए भाई लालो जी वर्गे कीर्तियां नूं कीरत सिखाई। की कीरत सिखाई? कीर्ति ते होना बहुत अच्छी गल है। दसो ना, हाँ जी करो ना। हाँ जी वीर जी। किरत करो साडा पहला बेसिक फंडामेंटल साडा कॉन्सेप्ट है। किरत कीते बिना कोई सिख नहीं बन सकता, गुरसिख नहीं बन सकता। शेयर बाजार वेचने जे, वड्डियां वड्डियां कॉरपोरेट्स बनानियां जे, किरत नहीं करनी तो सिखी दे विच तुहानू धारण नहीं, तुसी एंट्री नहीं ले सकते। दसो इस गल नाल सहमत हो गए हो ना? हाँ जी। हुण ये ब्रह्म विद्या का पहला लक्षण है। जे किरती कामे नहीं हो, जे दसां नूहां दी सुच्ची मेहनत दी पसीने दी मेहनत की रोटी नहीं खाते हो तो सिख नहीं बन सकते, गुरसिख नहीं बन सकते। जे मर नहीं सकते, कदी कदी मावां झिड़क मारदियां ने ना, कह दिंदियां ने रब करके तू मर जाए। तेनू शर्म नहीं आई झूठ बोल दिया? तो शर्म नाल बंदा मर जाता है ना साध संगत। हाँ जी। बेईमान आदमी, ठग आदमी, झूठा आदमी ये तो बेशर्म हुंदा है।
बेशर्म किस दे उपर टाइटल लगता? ब्रह्म ज्ञानी नूं ते नहीं कहा जा सकता। जेड़े ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण असी समझण जा रहे हैं, नानक ये लक्षण केड़े? मन दे विच सच ते मुख दे विच सच। जेड़ा ये दो लक्षणां नूं नहीं धारण कर सकता वो गुरसिख नहीं बन सकता, कुछ होर ही बनिया रहे। लक्षणां नाल सिंबल्स दा कनैक्शन बाद विच जुड़िया और अज की है सिंबल्स दी प्रधानता है। पगड़ी दे विच वड्डा सारा चक्कर लगा लईए, खंडा लगा लईए, वड्डी किरपान पा लईए, दार्शनिक टिका ला लईए, दाढ़ी खोल लईए और विद्या ना होवे तां चिन्हां दा राज या विद्या दा राज? हर धर्म चिन्हां दे उपर चल रहा है और परमेश्वर दा चिन्ह है नहीं। रूप न रेख न रंग। पार ब्रह्म नूं सच करके जानन दी विद्या। पार ब्रह्म अर्ली मैन ने रियलाइज किया। पार ब्रह्म ने अर्ली मैन तो ऋषि युग विच जदों लैंग्वेज दा विकास ही नहीं सी होया, ई रे रे ऊ इस संबोधन करन दे चिन्ह तो व्याकरण बनिया। किसी ने फ्रेम इकट्ठा तैयार नहीं किया, मात्रावां चाह, पर उहदे वास्ते बहुत विद्या चाहिए। जे महाभारत युग विच द्रोणाचार्य ने मना कर दिता, राजकुमारां नूं ते हां कर दी। संतोख सिंह जी हाँ जी कर दियो। हाँ जी वीर जी। एकलव्य नूं ना करती जी। उन्होंने सारी विद्या सारा दिन राजकुमार लेंदे सन ना। हाँ जी। उस वक्त कंप्यूटर साइंस नहीं सी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सी। उस वक्त साधारण विद्या दे विच ये ऋषि युग दी ब्रह्म विद्या हले अवेलेबल सी। द्रोणाचार्य सी, कृपाचार्य सी। कृष्ण जी महाराज दे गुरु कौन हुए? संदीपन। महर्षि संदीपन और श्री राम जी दे टीचर दा नाम दसो। श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी। जदों साडी गुरुकुल परंपरा दे विच ब्रह्म विद्या दा इन्ना वड्डा स्थान सी कि संत भी बनना ते सिपाही भी बनना, ताई ते श्री रामचंद्र जी ने तारका दा वध कीता। नहीं ते रामायण सुनन दा तुहानू लाभ की है जे संत और सिपाही दे लक्षण नहीं जागे तो? पंज बाणियां नू तत्व दे विच किसी महापुरुष तो समझना। महापुरुष कौन है? गुरमुख। गुरमुख कौन है? साडे अपने गुरुद्वारे दे हेड ग्रंथी साहब भाई साहब जी। जे वो सेवक ना हुंदे पंथ दे ते चलो नवे बच्चियां नू साध संगत मैं बहुत गूढ़ी गल दसदियां डरदा वां, मैं 10 घंटे बोल सकां या ना बोल सकां, 10 घंटे कोई समझ भी नहीं सकता। ग्रेस्पिंग 22 मिनट दी एवरेज है वर्ड दी। वाहिगुरू। अद्धे घंटे तो बाद माइंड कंसंट्रेशन तो टूट जाता है, टॉपिक तो टूट जाता है। पर रोचकता दा प्रसंग साखी दी शक्ल विच दसदे सन महापुरुष। महाराजा रणजीत सिंह जी हरमंदर साहब दे वल कुर्सी करके मुंह करके बैठते सन। उन्हां दा राज दरबार इस तरह दा सी। हरमंदर साहब मत्था टेकन जाते सन 60 मील दूर लाहौर तो। नाल बोल दो जी वाहिगुरू। वाहिगुरू जी। झंग दे अज असी झांगी लफज नाल किसी दा दिल हर्ट हुंदा होना है। चिन्योट तुलंबा झंग पाकिस्तान दा सारा ही सहजधारी सिख है। कौन है जी?
सहजधारी ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। फरीदाबाद भरिया पिया बन्नू कोहाट नाल, खाली बन्नू नाल, पर साडे अंदर जिहड़ी फिक्सेशन कट्टरता दी पा दित्ती गई है कि सिर्फ असी ही सिख हां। रविदास जी महाराज दे सेवकां दा नां रमदासीए रख के अलग कर दिता, जिन्हां दी अज 33% कंट्री दे विच फॉलोइंग है। जी रविदास पंथियां दी फॉलोइंग 33% है इंडिया दे विच। कबीर पंथियां दी पॉपुलेशन 8 करोड़ तो ज्यादा है खाली यूपी दे विच। तां जेड़ा जातिवाद दे उपर बहुत नुकसान अंग्रेजां दे टाइम ते इंडिया दा हो रहा सी। महाराजा रणजीत सिंह जी अमृतसर साहब मत्था टेकन गए। चंग दे भाई संत राम जी, जिन्हां दा नाम अमृत छकन तो बाद भाई संत सिंह जी रख दिता गया सी, वो श्री हरमंदर साहब दे हेड ग्रंथी सन। नाल बोल दियो, हरमंदर साहब दे हेड ग्रंथी। हरमंदर साहब दे तां जे मैनूं साह मिल जांदा। जी जी उन्हें रोचकता दा प्रसंग साखी रूप विच बड़ा ज्ञान देगा। भाई संत सिंह जी खाली कछहरा पांदे सन और कुर्ता पतला जिहा कदी दरबार साहब पा लेना, घर जाके फिर उसी कुर्ते नूं ला देना। पुराने बुजुर्ग एवें ही करते सन। महाराजा साहब नूं किसी ने कहा कि आप जी दे उस वड्डे नगर कीर्तन विच जेड़ी माता ने आप जी दे रथ को ला के तुहानू तवा छुहाण दी कोशिश कीती सी लोहे दा, ते उन्हें कहा सी कि ये ते हले तक लोहा ही है। मैं ते सुनिया सी महाराजा साहब नाल लोहे दा तवा छो जाए ते सोने दा बन जांदा है, ते तुसी ओनू बराबर दा सोना दे दिता सी। नाल बोलो वाहिगुरू। उन्हां दी कैबिनेट दे अपने पर्सनल पीए सैकटरीज ने कहा, महाराजा साहब आप हरमंदर साहब मत्था टेकन आए हो, भाई संत राम जी तक कदी आप कर देख के आए हो। महाराजा साहब ओरिजिनल जैनियन जेड़े महाराजा सन, जेड़े कणक दी बोरी चुक के किसी गरीब नूं दे आंदे सन। जदों अकाल पिया सी ना जी, महाराज अकाल पै जांदे ने ना, हुण सारियां साडा युग तां फसलां दा ते नहीं सी। महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम ते भी अकाल पिया, गुरु अर्जन देव जी दे टाइम ते भी अकाल पिया। अकाल दे टाइम ते जेड़े रिजर्व्ड राशन आर्मी दे पे सन, गवर्नमेंट दे, महाराजा रणजीत सिंह दी अपनी गवर्नमेंट दे जेड़े मंत्रियां या कर्मचारियां दे राशन पे सन, महाराजा साहब ने कहा सारे राशन खोल दियो। जेड़ा अज दा निक्का जिहा पंजाब है ना, हरियाणा, हिमाचल, लेह लद्दाख, कश्मीर, अफगानिस्तान, अज दे पंजाब नालों कोई 10-15 गुणा वड्डा पंजाब सी। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दा नाम पंजाब सरकार सी। तो कोई स्टेट ऑफ इंडिया नहीं सी। पंजाब जेड़ा है, पंजाब एक प्रदेश नहीं सी, पंजाब एक पूरा देश सी। पंजाब का की नाम सी? देश सी। देश, प्रदेश नहीं सी, प्रांत नहीं सी। इंडिया दियां 670 तो वध राज, जेदे विच मराठियां दा भी सी, राजपूतां दा भी सी, इस तरह दा ही पंजाब एक बहुत वड्डा देश सी, प्रांत नहीं सी। महाराजा साहब ने वो सारे गेहूं और अनाज खोल दिते, लाइना लग गई और वो बिल्कुल एक बोरी साहब नूं दे दी फ्री गवर्नमेंट। इहदा नाम सी खालसा सरकार। नाल बोले खालसा सरकार।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਆਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਆਓ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤੱਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੂਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਚਿੰਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰਪੰਥ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੇਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੱਸੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਪਈ, ਭਾ ਗਈ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।